एवरेज है भाई। हमारे पास आज की जो न्यू टाइप हम यहाँ स्टडी करेंगे, हमारे पास वो है कि अगर आपके पास डाटा गिवन है और आपको उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, बट आपके पास जो डाटा है वो आपके पास कंसेक्यूटिव डाटा है, ठीक है। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 3 डाटा है, मैंने लिखा 5, 6, 7, ठीक है। तो हमारे पास में अब जो मैंने यहाँ पर लिखी है वैल्यू, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर निकालना कि इसकी एवरेज क्या होगी, तो कंसेक्यूटिव डाटा में हमेशा जो बीच वाली टर्म होती है वो हमेशा उसकी एवरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 12 + 6 18, 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 6 वैल्यू आएगी, तो आपके पास में यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 6 आपकी एवरेज है। मैंने लिखा कि आपके पास वैल्यू है 4, 6, 8 और 10। अब आपको यहाँ पर इसकी एवरेज निकालनी है, तो अब आपके पास में नंबर ऑफ डाटा क्या है, 4 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर वैल्यू होती 12, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू होगी 12, तो आपको केवल एक ही चीज करनी है कि आपके पास में 5 डाटा है, ओड नंबर ऑफ डाटा है, तो 5 + 1 / 2 यानी कि 6 / 2, यानी कि जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो आपकी एवरेज होगी। तो यहाँ पर थर्ड टर्म को आपके पास कौन सी है, 8, आपके पास में इसकी एवरेज क्या होगी, 8। जैसे अगर आपने ऐड किया 12 + 10 22 + में 8 30 प्लस में आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 10, ये 40 हो गया। 40 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या एवरेज है, 40 को आपने 5 से डिवाइड किया, आपके पास एवरेज आई 8। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पता चल गया ना कि आपके पास में एवरेज क्या है। तो मैंने ये कहा कि 5, 6, 7 है, तो कंसेक्यूटिव टर्म में आपके पास में मिड टर्म जो होगी वो हमेशा ही आपकी एवरेज वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू दे रखी है 10, 13, 16, 19, 22। ये यहाँ पर जो है कंसेक्यूटिव डिफरेंस आपके पास गिवन है, तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है 10 के बाद 13, तो आपके पास में एवरेज क्या है यहाँ पर 16। अब यहाँ पर अभी वैल्यू मेरे पास में ये होती है, ठीक है, 10, 13, 16 और 19। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास में 4 वैल्यू है, तो आपने अगर आपके पास में इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है तब आपको उसमें वैल्यू निकालनी है, आपको एवरेज निकालनी है। तो आप एक काम करें, 4 हैं तो दूसरी और तीसरी जो आपके पास में टर्म होगी उनका समअप करो, उनका समअप आया आपके पास में 29 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आई 14.5। ये आपकी होगी एवरेज। चलिए क्या इसमें 4 वैल्यू है ना, तो 4 वैल्यू अगर आपके पास में है तो आपको इतने बड़े डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। केवल आप ये चीज बता सकते हैं कि आपके पास में जो एवरेज होगी आपको उसमें केवल मिड वाली टर्म से आपको मतलब रहेगा। क्या आप वैल्यू लेके चल सकते हैं। आपने 7 डिजिट आपको ना ये लेफ्ट टर्न की रिक्वायरमेंट है ना ये लेफ्ट टर्न की रिक्वायरमेंट है, आपको ये चेक करना कि आपकी टोटल कौन सी, क्योंकि 7 है ना, टोटल टर्म कितनी है 7, कंसेक्यूटिव टर्म आपके पास में क्यों मिलेगी 7 + 1 / 2। आपके पास में जो टर्म नंबर 4 है जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी एवरेज वैल्यू होगी। अगर आपके पास में इवन दे रखी है तो आपके पास में होता है कि n/2, यानी कि आपके पास में 4 टर्म थी तो इसका मतलब था 4 / 2, आपके पास तो एक तो सेकंड टर्म और एक आपके पास में n/2 + 1, तो आपके पास में एक थर्ड टर्म। इन दोनों टर्म का आपने समअप किया, जो वैल्यू आएगी उसका डिवाइड 2 करके आपके पास में एवरेज निकल जाएगी। ये आपके पास में इवन का केस है। हाँ भाई क्या
इवन का मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास में जो भी आपके पास में वैल्यू दे रखी है n/2, एक तो टर्म ये लेनी है और एक n/2 प्लस में 1 टर्म लेनी है। इन दोनों का आप में एवरेज निकालोगे तो आपके पास में आपकी एवरेज निकलेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक टर्म लेना। हाँ, आप कौन सा भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होता पूछ सकते हैं भाई। अदरवाइज अगर आपको एक तो डायरेक्ट ये है कि आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म दे रखी है तो आप डायरेक्ट उसमें मिड जो आपके पास में टर्म होगी वो आपकी एवरेज वैल्यू होगी। दूसरा आपके पास में टॉपिक क्या है कि अगर आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एवरेज निकालनी है तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं दोबारा लगाऊं तो इसका एक एवरेज का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो भी आपके पास में टर्म दे रखी हो कंसेक्यूटिव है, ठीक है, तो आपके पास में पहली और लास्ट टर्म उनका अगर आप सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू थी 5 प्लस में 7, 12 का सम हुआ हमारे पास में डिवाइड बाय 2, क्या वैल्यू आई 6 ही एवरेज थी। यहाँ पर हमारे पास में 10 और 19 वैल्यू है, 10 प्लस 19 29 को 2 से डिवाइड करोगे 14.5, यही एवरेज है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था और कोई क्वेश्चन है 4 6 8 10 12, ठीक है, हमारे पास में टोटल ये टर्म थी। आपने किया 12 प्लस 4 16 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपके पास में एवरेज क्या आई? कोई डाउट है? दो वे सिखाएंगे आपको। एक वे है आपका कि आप डायरेक्ट आपकी मिड टर्म आपकी एवरेज होगी। सेकंड वे है कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म आप ऐड करो, आपके पास में जो आंसर आएगा वो आपके एवरेज वैल्यू होगी। कोई डाउट हो यहाँ तक तो डाउट ले सकता है। सर एक बार n/2 की एक निकाल के यहाँ पर 4 वैल्यू थी। सर ये उनकी देखो। हाँ, तेरे 4 वैल्यू 10 13 16 19 ये 4 ही वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब है कि 4 डिवाइड बाय 2 आपके पास सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म 13। सर एक क्वेश्चन देना 13, उसके बाद थर्ड टर्म, सेकंड टर्म निकल गई, दूसरी टर्म है सेकंड और ये तीसरी, तो तीसरी टर्म आपके पास में क्या दे रखी है 16। इन दोनों का सम क्या डिवाइड बाय 2 किया 29 डिवाइड बाय 2, आपके पास वैल्यू आई 14.5। यही था। ये दोनों टर्म यूज करके आएगा। क्वेश्चन दिया जाए भैया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा। सर ये एप्लीकेशन बेस पे एप्लीकेशन देखता हूँ कि किसको आई। सर ये ट्रिक आसान है दूसरों 7 10 13 16 19 22 25 देख लो भाई कितनी टर्म है। 72.5 सर चलेगा। हाँ भाई इतना जल्दी सर 21 है। 17.5 सर सर सेकंड का है 21। तो आपने देखा कि आपके पास में टोटल 7 टर्म थी। 3 टर्म आपने यहाँ सेलेक्ट की, 3 यहाँ सेलेक्ट की, या फिर आप ये कर सकते थे कि आप टोटल टर्म 7 थी, 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपके पास में जो फोर्थ टर्म होगी वो आपकी एवरेज टर्म या फिर आपकी मीन टर्म होगी। और यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हो तो एक तो आपके पास में कि 8 टर्म थी, तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहली 3 आपने लेफ्ट की, लास्ट की 3 लेफ्ट की, इन दोनों का सम किया 35 बना, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5 बना। या फिर आपने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 28 प्लस 7 35 डिवाइड बाय 2, आपके पास वैल्यू आई 14.5। कोई डाउट है? 14.5 17. हाँ 17.5 यही तो था। सर ये सेकंड वाला कितने का होगा? 21 सेकंड वाला यस सर। एंड 27 में 5 ऐड कर 32 में 10 और ऐड कर दे तो आपके पास है 42 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी?
21। दूसरे में आपने 27 प्लस 15 ऐड किया तो आपके पास वैल्यू है 42 और 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 21। ये आपका आंसर था। और जैसे 15 17 और 19 को सर एक तरफ कर रहे हैं और 23 25 27 को एक तरफ कर रहे हैं और बीच में बोल रहा है 21 है। तो सर आपने बताया कि पाई में 2 करके फिर उसको आधा डिवाइड करेंगे तो उसके आगे जाएगा। मैंने कहा था कि आपके पास में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म दे रखी है तब आपको अलग अलग करके यहाँ पर जैसे मैंने किया और इन दोनों का सब करके डिवाइड बाय 2 किया। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपके पास में इवन थी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपके पास में ओड है तो आपके पास में मिक्स टर्म जो होगी वही हमारी मीन वैल्यू होगी या वही हमारी एवरेज वैल्यू होगी। ये कहा दो अलग अलग का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे आपके पास the average of 41 consecutive odd number, the average of 41 consecutive odd number is 49. Find the largest value. एक क्वेश्चन आपके पास ये है। सेकेंड एवरेज ऑफ all even number between the average of 44 consecutive odd number is 144. What is the largest number? हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number is 49. फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसी में अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकालने तो निकाल जाए, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे करना है इसको, आपको ये पता है एवरेज ऑफ 41 का मतलब है कि आपके पास एक ओड नंबर है और ओड नंबर में हमेशा जो मिड टर्म होती है वो क्या होगी, एवरेज वैल्यू होगी। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे आपने 3 टर्म लिखी थी 5 7 9, यानी कि मिड टर्म आपके पास में क्या थी, एवरेज वैल्यू थी। मिड टर्म कैसे निकाल रहे थे आप कि 3 टर्म है 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपके पास में जो सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड टर्म है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास में मीन वैल्यू है। हमने यहाँ पर क्या लिखा 41 कंसेक्यूटिव है, यानी कि आपके पास है 21st ये जो भी टर्म होगी 21वीं जो टर्म आपके पास में उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 49 दे रखी है। तो 20 टर्म इसके बाद की है और 20 टर्म इसके पहले की है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कितने में किसी को कोई डाउट हो तो 21 का है 21 41 दे रखा है 41 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 42 डिवाइड बाय 2 आपके पास में वैल्यू आई 21। 21 टर्म आपके पास में
आपकी एवरेज वैल्यू दे रखी है, एवरेज वैल्यू थी आपके पास में 49। कोई डाउट? 21वीं टर्म की आपके पास में एवरेज 49 दे रखी है, तो अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास में ओड टर्म दे रखी है या फिर आपके पास में इवन टर्म दे रखी है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ओड नंबर दे रखा है। एक ओड नंबर आपने लिया 5, जो सेकंड बार उसके बाद में दूसरा ओड नंबर कौन सा होगा? सबसे पहला ओड नंबर 1, सबसे पहला वो ओड नंबर 1 के बाद 3 के बाद 5 9 आप तो इस तरीके से हर एक नंबर चला जाएगा। क्या डिफरेंस है भाई? 1 का 2 का हर एक में 2 का डिफरेंस है। अगर मैं वैल्यू लेता कि अगर मेरे पास में दे रखी 2 4 6 8 10, यानी कि आप इवन नंबर ले लो या फिर ओड नंबर ले लो। अगर इवन कंसेक्यूटिव नंबर है जब भी डिफरेंस 2 है, और ओड कंसेक्यूटिव नंबर है जब भी डिफरेंस 2 है। इसका मतलब है कि अगर ये आपके पास में 21वीं टर्म की वैल्यू आपके पास में 49 है, अगर मुझे 41 टर्म अगर मुझे निकालनी है, 41 टर्म की क्या वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूंगा? कि मुझे ये पता है कि यहाँ पर इनके बीच में हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी 40। इस 40 को आप इसमें ऐड कर दो, आपके पास आंसर आएगा 89, जो आपकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। और यही चीज अगर मैं इसमें करूं कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू है 40 और आपके पास वैल्यू आएगी 9, ये आपके पास में स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सर अगर इसकी जगह और बढ़ जाए तो उसमें कैसे? ये क्वेश्चन सेम है इसी तरीके से है जैसे थर्ड करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो 44 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी है। 44 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर मैं वैल्यू लेके एग्जांपल के तरीके से लेके चल रहा हूँ, आपने लिया कि 5 7 9 11 13 15 17 और 19, आपके पास कितनी वैल्यू है? 8 वैल्यू। आपने इसकी जो हमने मीन, अगर हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं कि टोटल एन आपके पास में एन आपके पास वैल्यू कितनी है? 1। तो एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि आपके पास जो 4 टर्म है और जो आपके पास में 5 टर्म है, उसका आप एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालोगे? 4 टर्म आपके पास में कौन सी है? 11 है, और 5 टर्म आपके पास कौन सी है? 13। 11 प्लस में 13 आपके पास में वैल्यू आएगी 24। 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आई 12। जब आप एवरेज आपके पास में 12 आई है, तो इसका मतलब ये माइनस यहाँ पर है और एक यहाँ पर प्लस है। और अगर मुझे यहाँ पर नहीं पता ना, तो मुझे ये पता और ना मुझे ये पता, इनकी वैल्यू नहीं पता मेरे को। ये पता है कि टोटल 8 टर्म थी, ठीक है, 8 टर्म है, ठीक है, और उन 8 डाटा की जो एवरेज है मेरे पास में वो 12 दे रखी है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि मेरे को जो हाईएस्ट टर्म है, यानी कि आपके पास में हाईएस्ट टर्म कौन सी होगी? जो आपके पास में 8 आपके पास में टर्म होगी, उसकी वैल्यू निकालिए कि 8वीं टर्म की आपके पास में क्या वैल्यू है। तो हमने ये पता है कि टोटल हमारे पास में 8 टर्म थी, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 टर्म यहाँ पर रख लिए, तो आपके पास में कितनी टर्म बच गई? 6 बच गई ना। टोटल 8 थी, 2 यहाँ पर ले रखी है, 2 की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको रिक्वायरमेंट है 6 में से 3 आपने इस साइड रखी है, 3 आपने उस साइड रखी है। कोई डाउट इसमें? तो 3 टर्म आपने यहाँ पर रखी है, तो आपने क्या किया? 3 × 2 और एक 3 × 2 यहाँ पर आप इसमें प्लस का 6 ऐड कर दीजिए। आपके पास में यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 13 में 6 ऐड करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 19 थी ना पहले भी। यहाँ पर ये चीज थी, हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेके चले थे? एक 15 लेके गया था, एक 17 लेके गया था और एक 19 लेके गया था। यही 19 वैल्यू आ गया आपके पास में।
पता चल गया? ये डाउट क्लियर हुआ? अब मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने क्वेश्चन में कहा आपके पास 44 कंसेक्यूटिव ऑड टर्म दे रखी है, तो आपके पास में जो वैल्यू होगी, एक तो आपके पास में 22 आपके पास जो टर्म होगी, और एक जो आपके पास में 23 जो टर्म होगी, उनका जब आप सभी ने सम अप किया तो आपके पास में उसकी एवरेज जो निकल के आई वो आई आपके पास में 144। अगर ये एवरेज आपके पास में 144 आई है तो इसका मतलब ये है कि जो 23rd आपके पास में टर्म होगी उसकी वैल्यू आपके पास में 145 है और इसकी वैल्यू आपके पास में 143 है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है? हाँ सर। ये अगर आपको पता है तो अब आपको निकालना था कि एक आपके पास में हाईएस्ट वैल्यू क्या है और एक आपको निकालना था कि एक आपकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है। अब हमने ये पता है टोटल कितनी टर्म थी? 44 टर्म थी। 44 टर्म थी तो आपने दो वैल्यू तो आपको पता चल गई, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास में कितनी टर्म रहेगी थी? 42 वैल्यू रहेगी ना। 44 में से दो वैल्यू तो हमें पता है जो बिल्कुल बीच में है। अब आपके पास में 42 टर्म है। 42 टर्म का मतलब क्या है कि 21 टर्म तो इस साइड है और 21 टर्म आपके पास में इस साइड दे रखी है। क्लियर? अगर आपको यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें, मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास में क्या वैल्यू आई? 42। इस 145 में 42 ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आया 7 4 4 8 1 187 आपके पास में लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अगर आपको वैल्यू निकालनी है स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास 42 आया और 42 अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास में वैल्यू आई 101। कोई डाउट है भाई? नो डाउट हो गया? सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148। 104 फिर उसके बाद हमारे पास में टर्म जो जा रही है वो 148 है। मुझे नहीं पता कि ऑल इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हमारे पास में इससे नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा हुआ? 106। नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा हुआ? 108। इसी प्रकार से इससे पहले वाला 146। आपको निकालना क्या है? एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आपने इस टर्म से या तो आप यहाँ पर जो टर्म दे रखी है निकालते जाओ। 148 कौन सी टर्म है? ओड नंबर टर्म है या फर्स्ट है इवन नंबर टर्म है, उसके अकॉर्डिंग कर लो। या फिर मैंने आपके पास सबसे पहले ट्रिक ये बताई थी कि अगर आपके पास में जो टर्म है अगर कंसेक्यूटिव टर्म है तो हमारे पास में फर्स्ट प्लस में लास्ट का जो सम होगा वो हमारे पास में क्या चीज देता है? एवरेज वैल्यू। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 104। लास्ट टर्म कौन सी है? 148। सारी की सारी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर की टर्म है। तो हमने इनका सम अप किया तो मेरे पास में वैल्यू आई 252 डिवाइड बाय 2। आपके पास में एवरेज निकल के आई यहाँ पर 126। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर, ये वाला ही ये वाला इजी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाए। यस सर।